नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र और आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला बहुत टाइम बाद, पहली बात तो बहुत टाइम बाद मैं जुड़ा हूँ आप लोगों से। और आज मैं लेकर आया हूँ रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए बहुत ही प्यारा टॉपिक, और इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। क्या आपको पता है रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के अंदर या फिर किसी अदर कंपटीशन में बात करें, एक टॉपिक होता है भिन्न वाला, लेकिन हमारे रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बहुत प्यारा टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, उस क्वेश्चन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेरा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा भिन्नों की तुलना करना। देखो, भिन्नों को जोड़ना घटाना सबको आता है, एलसीएम लेके सब जोड़ते घटाते हैं, वो हम बचपन से करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है भिन्नों की तुलना कैसे करना है, वो भी मिनिमम टाइम में, बहुत कम टाइम के अंदर। तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को ढंग से देखिएगा, अच्छे से पूरा वो देखिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, तो आपका ये क्वेश्चन पक्का स्ट्रांग होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो पॉइंट्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट्स है मात्र। 3 पॉइंटों को कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। वो 3 पॉइंट्स अगर आपने कवर कर लिए तो आपका डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत सही होगा, बहुत अच्छे से होगा। बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको 4 भिन्नें दी जाएंगी, 4, 5, 6 भिन्नें दी जा सकती है। ये क्वेश्चन सीटेट में भी बहुत बार पूछा जाता है। मोस्टली मतलब मैं कहूँ तो हर बार पूछा जाता है, लेकिन मतलब बहुत बार पूछा जाता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर क्या किया जाता है कि भिन्नों को आपको दी जाए, कुछ भिन्नें आपको दी जाएंगी। जैसे कि मैं कुछ भिन्न लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 5/7, 7/9, 2/11, 3/7, 9/2 या 9/11 मान लेते हैं। ये कुछ भिन्नें आपको दी गई है, और आपसे पूछता है कि इन भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, आपसे ये पूछ लेता है। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है, इसके अलावा पूछ सकता है कि इसका आरोही या अवरोही क्रम क्या है। तो हम वो सीखने वाले हैं कि इनका आरोही या अवरोही क्रम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या फिर सिंपल में बोलूँ कि इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है या छोटी भिन्न कौन सी है। तो सीखते हैं। चलिए, हमारा पहला एग्जाम्पल, पहला पॉइंट क्या है वो देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है जब दी गई भिन्नों का क्या है, हर समान है। तो जब हर समान होगा तो जिस भिन्न का अंश बढ़ा वह भिन्न क्या होगी, यहाँ पर बड़ी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? बहुत इजी है ये कि जब हर समान है तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर कि हर समान है। अगर हर समान होगा तो जो भिन्न जिसका अंश क्या है, बड़ा है, वह भिन्न भी क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे एग्जाम्पल में लिखा 5/7, 6/7, 4/7 और 3/7। तो आप नोट करिए कि किसका अंश छोटा है। जी, अंश छोटा है 3 का, सबसे बड़ा किसका है, 6 का। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हुई, 3/7। उससे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 4/7। उससे बड़ी भिन्न कौन होगी, 5/7। और सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, 6/7। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ कि सभी के 7 टुकड़े करने हैं, सभी के 7 टुकड़े करने हैं। तो ऊपर जितना छोटा नंबर होगा उतने कम टुकड़े, यानी उतने छोटे छोटे टुकड़े होंगे, और जितना बड़ा नंबर होगा उतने बड़े बड़े टुकड़े होंगे। तो यहाँ पर 6 के 7 टुकड़े करने हैं, वो बड़े होंगे, और 3 के 7 टुकड़े यहाँ पर क्या होंगे बेटा, छोटे होंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, और ये बहुत ईजी था। इस पर वैसे क्वेश्चन नहीं बन सकता। यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो जरूर देखिएगा पूरा। तो तीसरा पॉइंट जो निकल के आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ये सब लोगों को आता होगा क्या, कि जब दी गई भिन्नों का हर समान है तब क्या होगा, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न क्या होती है, बड़ी। दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है जी, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है आपकी बार, कि जब दी गई भिन्नों का अंश समान है। क्या समान है आपकी बार, अंश समान। पिछला केस क्या था, हर समान, अब क्या है, अंश समान। तो क्या नोट करना है आपको, जिसका हर छोटा, जिसका हर क्या है, छोटा, यानी डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, यहाँ पर बड़ी होगी। क्या होगी, बड़ी होगी। एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि 9/11, 9/14, 9/13 और 9/10। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे। मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है। तो क्या करेंगे, क्या आपकी बार सभी का अंश समान है? जी हाँ, सभी का अंश क्या है, यहाँ पर समान है। तो क्या करना है, जब सभी का अंश समान है तो क्या होगा, जो भिन्न का हर छोटा है, जिस भिन्न का हर छोटा है वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। सबसे छोटा हर किसका है, इसका है, क्योंकि यहाँ पर 10 है। ये सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। सबसे बड़ा किसका है, ये 9/14 में सबसे बड़ा हर है यहाँ पर, तो ये क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो 9/14 सबसे छोटा होगा। उससे बड़ा कौन होगा, 9/13। उससे बड़ा कौन होगा, 9/11। और सबसे बड़ा कौन होगा, 9/10। ऐसे समझ लो।
9 को बांटना है, 9 के टुकड़े 14 करने हैं, 9 के टुकड़े 13 करने, 9 के टुकड़े 11 करने, 9 के टुकड़े 10 करने हैं। तो सबसे ज्यादा हिस्सा किसमें होंगे? सबसे ज्यादा जिसमें टुकड़े कम किए जाए, तो टुकड़े सबसे कम किसमें किए? 9/10 में। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो एग्जाम्पल मैं लूंगा वो बहुत ही ज्यादा शानदार होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है जी? तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए क्या, कि जब दी गई भिन्नों में अंश व हर का अंतर समान हो, इस चीज को जरा नोट करना, अंश व हर का अंतर जो है वो क्या हो? समान हो। तो उस केस में क्या होगा? जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न क्या होगी? यहाँ पर बड़ी होगी। तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न क्या होगी बेटा? बड़ी होगी। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं, देखिएगा जरा। 12/13, 15/16, 17/18 और 10/11। वैसे करने के लिए तो हमारे पास तरीके बहुत होते हैं। हम चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इंडिविजुअल डिवाइड करें, और डिवाइड कर कर पॉइंट में 2 अंकों तक भाग लगाकर हम मान निकाल लें, यानी दशमलव में 2 अंकों तक मान निकाल लें। तो जो मान बड़ा आएगा वह बड़ा होगा, जो मान छोटा आएगा वह छोटा होगा। लेकिन इतना टाइम क्यों वेस्ट करें कि डिवाइड करने में हमें समय लगे? तो हम क्या करें, हमें समझना है इस चीज को। पहले आगे जज करें, क्या सभी के अंश और हर का अंतर समान है? जी हाँ, बिल्कुल अंतर समान है। सभी में अंतर कितना है? 1 अंतर है। तो सभी का अंतर अगर समान है तो आपको क्या देखना है? तो जो भिन्न का अंश छोटा है वह छोटी, जिसका अंश भिन्न का अंश बड़ा है वह बड़ी होगी। तो छोटा कौन है यहाँ पर? 10। तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? 10/11। उससे बड़ा कौन होगा यहाँ पर? 12/13। ये आपके लिए काम रहेगा कि आप यहाँ पर डिवाइड करके पॉइंटों में मान निकाल के देखें क्या ये बिल्कुल सही है। वैसे डेफिनेटली बिल्कुल सही होगा, कहीं से भी गलत नहीं होगा, डेफिनेटली सही होगा। इसके अलावा कुछ एग्जांपल अगर मैं और लेना चाहूँ कि आपके मन में हो कि सर अंतर अगर 1 के ज़्यादा कुछ हो, जैसे अंतर अपन ने लिया, मान लीजिए 13/16, ये मान लीजिए 22/25, 29/32 और ये 10/13। ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पर सभी का अंतर कितना है? इसका अंतर 3 है, इसका अंतर 3 है, इसका अंतर 3 है, इसका अंतर 3 है। अब देखिए किसका अंश छोटा है? जी, इसका अंश छोटा है, तो 10/13 सबसे छोटा होगा। उससे बड़ा क्या होगा? उससे बड़ा होगा यहाँ पर 13/16। उससे बड़ा कौन होगा? उससे बड़ा होगा 22/25 और सबसे बड़ा 29/32। तो इस तरह से जब अंतर क्या हो यहाँ पर? जी, अंतर जब समान होगा तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। अब एक छोटा सा पॉइंट आपके मन में बचता होगा कि सर ये बता दीजिए, अगर अंतर समान न दे रखा हो, हर समान न हो या अंश समान हो, यानी तीनों पॉइंट ना हो, तो कैसे करेंगे? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। क्या 3 पॉइंट हो चुके हैं, और तीसरे पॉइंट से ही चौथे का आंसर निकालूंगा। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने लेने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार एग्जांपल होने वाला है। उसको जरूर देखिएगा और उस एग्जांपल से आप इस तरह के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो एग्जांपल क्या है। चलिए 2 एग्जांपल लिखे मैंने आपके सामने बोर्ड पर, इन 2 में हम चेक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिएगा यहाँ पर अंतर है 2/5, यानी अंतर है 3 का, यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 3 का और यहाँ अंतर है 4 का। क्या सभी का अंतर समान है? जी नहीं है। क्या सभी का अंश समान है, हर समान है? जी बिल्कुल नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आती है कि कैसे सॉल्व करें। तो पहला तरीका कि आप इंडिविजुअल डिवाइड करें और डिवाइड करके पॉइंटों में मान निकाल लीजिए, या फिर आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन में जो कन्वर्जन होता है अगर वो आपको आता हो तो आप उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं आता और आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर सभी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना या पॉइंटों में कन्वर्ट करने में टाइम लग सकता है, तो इसको ईजी कैसे बनाए वो देखिएगा। तो यहाँ पर अंतर कितना है? यहाँ पर अंतर है बेटा 3 का, यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 3 का, यहाँ अंतर है 4 का। तो जो अंतर है उस अंतर को सब में क्या कर दो? समान कर दो। समान करने के लिए क्या करोगे? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया मैंने, तो यहाँ पर अंतर ऑलरेडी कितना है? 3, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो एलसीएम लिया तो एलसीएम हो गया 12। यानी मैं क्या करने वाला हूँ? इन सभी का जो डिफरेंस है वो क्या करने वाला हूँ? 12। तो यहाँ ऑलरेडी कितना है? 3, और 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दूं। तो अगर मैंने 4 को 4 से ऊपर नीचे गुणा भाग किया तो 2/5 को मैं लिख सकता हूँ, 4 से गुणा किया तो ऊपर 8 और नीचे यहाँ पर हो गया 20, 4 से गुणा करने पर। यानी इस बिंदु को मैंने इस तरह से लिख दिया। दूसरा अगर मैं बात करूं, यहाँ 2 1/3 है तो अंतर है 2 का, पर मुझे अंतर कितना करना है? अंतर करना है 12 का, तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? तो 6 से। तो 6 से गुणा किया तो 6 और नीचे गुणा किया तो कितना हो गया? 18। तीसरा 4/7, इसका डिफरेंस ऑलरेडी कितना है? इसका डिफरेंस है बेटा ऑलरेडी 3 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है इसका? ऑलरेडी 3 का डिफरेंस है। अगर मुझे
तो 4 से गुणा करें तो 4 चौक 16 और ये 28। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें 3/7 जिसका डिफरेंस ऑलरेडी 4 का है, 4 का डिफरेंस है, इसका मतलब इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3 दिया 9 और 7 दिया 21। अब जरा नोट करिए, क्या इसका अंतर कितना है, 12, क्या इसका अंतर 12 है, इसका अंतर 12 है, इसका अंतर 12 है, जी बिल्कुल, सभी का अंतर क्या है, 12 है। तो जो भिन्न, जिस भिन्न का अंश क्या है, छोटा, वह भिन्न छोटी, यानी सबसे छोटा कौन है, 1/3 का होगा। उससे बड़ा कौन है, यहाँ पर जो बात करें 8/20 तो 2/5 हो गया। उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा 9 है, ये 9 का मतलब 3/7 हो गया। और सबसे बड़ा 16/28 यानी 4/7। तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट करके हमने कन्वर्ट कर लिया और यहाँ से हमने देख लिया कि इसका क्रम क्या होगा, तो ये इसका सही क्रम होगा। ऐसे चाहो तो इधर चेक कर सकते हैं। तो 12/17 डिफरेंस कितना है, 5 का। 9/10 डिफरेंस कितना है, 1 का। 11/17 डिफरेंस है 6 का। और यहाँ 3/5 है, डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो सभी का डिफरेंस सेम करते हैं। तो यहाँ पर अब देखो छोटी सी बात ये कि यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं आप, लेकिन मैं अब जो एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ वहाँ ऊपर नीचे गुणा करने की जरूरत आपको नहीं होगी। 12/17 डिफरेंस कितना है बेटा, 5 और यहाँ 1, यहाँ 6 और यहाँ पर 2। तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 30, यानी सभी का डिफरेंस 30 बना देते हैं। अब इसका 30 बनाना है तो क्या गुणा करूँ, बिल्कुल यहाँ पर 5 है तो 6 से गुणा करूँ। तो 6 से गुणा किया, 12 6 72 और 17 से 102। तो क्या बोलूँ, जैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया केवल, तो इसका कितना आया, इसका डिफरेंस जो आ गया वो 30 का आ चुका है। यहाँ ऑलरेडी कितना है, 1 है, तो 30 करने के लिए 30 से गुणा कर दो। तो 9 × 30 किया तो ये हो गया 270 और नीचे हो गया 300। अगला डिफरेंस कितना है इसका, ऑलरेडी 6 का, और मुझे डिफरेंस का कितना बनाना है, 30 बनाना है, तो मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से गुणा किया तो ऊपर हो गया 55 और नीचे हो गया 85। और इसका डिफरेंस कितना है, 2 का। मुझे इसका डिफरेंस कितना बनाना है, 30, तो मुझे किससे बनाना पड़ेगा, 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो 15 × 45, 15 × 5 75, यानी इसका कन्वर्जन तो ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया कि यहाँ पर डिफरेंस कितना चल रहा है, डिफरेंस सबका 30 हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं। अब डिफरेंस अगर सबका 30 है तो जो भिन्न छोटी होगी, जिस भिन्न का अंश छोटा वह भिन्न छोटी होगी, तो कौन है यहाँ से छोटा, 45। 45 किसके लिए, 3/5 के लिए। उसके बाद 55, यानी ये हो गया 11/17। उससे बड़ा 12/17, ओके। और उसके बाद हमारा 9 सबसे बड़ा 9/10। तो इस तरह से आप भिन्नों की तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, या भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम ज्ञात कर सकते हैं, या फिर 4 ऑप्शन आपको जो दिए जाएं उन चारों में बड़ी भिन्न कौन सी, छोटी भिन्न कौन सी, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो देखो मैंने नीचे भी डिवाइड किया था, नीचे भी मल्टीप्लाई किया था डिवाइड वाले पोर्शन में। क्या इसकी जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंस जो उनको बनाना है, यहाँ पर डिफरेंस 5 का था, मुझे डिफरेंस कितना बनाना है, 30 बनाना है, 6 से गुणा करना है, तो ऊपर गुणा कर लो। यहाँ भी केवल ऊपर गुणा किया, यहाँ भी केवल ऊपर गुणा कर लो, और यहाँ भी केवल ऊपर गुणा कर लो। तो ऊपर गुणा करने पर ऑटोमेटिक हमें पता है नीचे वाले पद का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 30 आएगा। तो जरूरत नहीं है गुणा करने की, जिसका अंश छोटा वह भिन्न क्या हो जाएगी, यहाँ पर छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो रीड लेवल 1 हो या रीड लेवल 2 हो, डेफिनेटली एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब किस तरह से पूछा जाएगा वो एग्जामिनर के ऊपर है, लेकिन पूछा इस तरीके से जाएगा कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, या इसके अलावा आरोही क्रम या अवरोही क्रम। और इसके अलावा ऐसे बोल सकता है कि इसको आरोही क्रम में जमाने पर शुरुआत से तीसरा पद कौन सा होगा, या चौथा पद या दूसरा पद कौन सा होगा, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये वाला जो वीडियो है, ये लेक्चर है, आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप एग्जाम में बिल्कुल सही करेंगे। तो मैं आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।